स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अपने BS6 होंडाडियो होती है उसकी दोस्तों हेडलाइट हम लोग अपनी BS3 होंडाडियो में लगाने वाले हैं। तो दोस्तों इसके आगे की प्रोसेस मेरे पूरे भाई बताएगा। तो दोस्तों आप लोग आगे वीडियो देखते रहिएगा और आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, हाय। तो मैं गौरव हूँ, मैं राहुल का बड़ा भाई हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने इस BS6 वाली हondadioheadlightडियो की लाइट को BS3 में कैसे इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दूँ कि हम लोग कुछ भी चीज़ ये जो कर रहे हैं टोटली सब कुछ ये सब एक जुगाड़ है दोस्तों। ये कोई भी मतलब इस चीज़ की कोई एकदम रिलायबिलिटी नहीं है कि ये अच्छे चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो ये चीज़। फर्स्ट थिंग ये हो गई। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि जो दोस्तों हमने इस लाइट को बनाया है, तो दोस्तों फर्स्ट चीज़ हम लोग ने भी ये सब जब हम लोग वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे तो इसके पहले दोस्तों हमने ये यूट्यूबर की वीडियो देख के एक ऑरेंज कलर की डियो थी, वो आप सर्च मारोगे तो आपको दिखी होगी कहीं ना कहीं वीडियोज़ में। तो उस बंदे ने दोस्तों ऐसे ही रेड वायर, ब्लैक, ब्लू वायर, वाइट वायर ऐसे करके बेवकूफ़ बना के फर्जी वीडियो बनाई है वो। मैं आपको टोटली नॉर्मली बता दूँ तो कंसेप्ट के हिसाब से दोस्तों जो अपनी गाड़ी होती है उसमें ना एक रेक्टिफायर यूनिट लगा रहता है और भी कुछ चीज़ें लगी रहती है। तो जो हमारी ये BS6 वाली लाइट होती है दोस्तों ये बिना उन चीज़ों की नहीं चलती है। पहली बात तो मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो जो हमने जो करा है, हमने इसको कैसे चलाया दोस्तों, तो हम लोगों ने भी वो फ्रॉड वीडियो देख के पहले तो लाइट ले आई थी। तो जैसे हमने गाड़ी में उसके तरीके से लगाई तो वो फ़ौरन फ्यूज़ हो गई लाइट और वो ख़राब हो गई। तो उसके बाद दोस्तों वो तो ख़राब हो गई अब ओरिजिनल लाइट। तो उसके बाद हमको उसको फिर भी ठीक करना था। तो पहले तो हमने दोस्तों हम लोगों ने भी नहीं समझ में आ रहा था कैसे क्या करें। तो हम लोगों ने ट्राई किया, नहीं हुई वो ओरिजिनली जो लाइट थी वो ठीक नहीं हुई, उसका सर्किट बोर्ड ठीक नहीं हुआ। तो हमने उसको पैक करके रख दिया। फिर बहुत टाइम बाद अब फिर से इसको निकाला था तो हमने सोचा इसको चलो बनाते और आप सबको दिखाते कैसे इसको रिपेयर करके ठीक करके हमने इसको एक BS6 लाइट को BS3 में लगाया। तो अब दोस्तों मैं आपको आप देखिए ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये अलग अलग पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये बनाई है लाइट, और सेकंड में हमने इंस्टॉल करके दिखाई चला के। तो पहली चीज़ मैं उसमें दोनों में वीडियो में वॉइस नहीं है। तो क्या हुआ है कि हमने वीडियो तो बना ली थी, तो मैं आपको जो अभी करंट जो सीन चल रहा है इसी में आपको बता देता हूँ कैसे किया हुआ सब कुछ। फर्स्ट की एक C6 करके लाइट आती है जो हमारा चैनल, इसी में आपको उसकी भी एक वीडियो मिल जाएगी। तो हमने दोस्तों क्या किया, 2 C6 लाइट को लिया और उसको पूरा डिसअसेंबल कर दिया लाइट को। मतलब LED जो उसका प्लेट होता है उनको दोनों को अलग कर दिया, मेन सर्किट बोर्ड को अलग कर दिया। वैसे ही दूसरी लाइट के साथ भी दोनों LEDs को अलग करके मेन सर्किट बोर्ड को अलग कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या किया, हमारे पास सारे प्रोफेशनल टूल्स हैं IC वाले और सब तरह के शोल्डरिंग डीशोल्डरिंग काम करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह भी करता हूँ, लैपटॉप मोबाइल वगैरह गेमिंग रिपेयरिंग वगैरह भी। तो मेरे पास सारे तरह के प्रोफेशनल टूल्स हैं काम करने के लिए। तो दोस्तों हमने क्या किया कि जो होंडा वाली लाइट का ओरिजिनल बोर्ड था उस बोर्ड पे के सारे कंपोनेंट हमने रिमूव कर दिए क्योंकि वो तो अनरिपेयरेबल था, रिपेयर नहीं हो पा रहा था। सेकेंड चीज़ उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, जो C6 लाइट को हमने फुल डिसअसेंबल किया था, हमने उस C6 लाइट के जो मेन LEDs थे उनको हमने बोर्ड पे चिपकाया सही लोकेशंस पे जहाँ से वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो पाए, रिफ्लेक्टर के दोनों तरफ, नीचे भी और ऊपर भी। जो इसके बाद आप वीडियो देखने वाले हो उसमें आपको दिख रहा होगा जो येलो कलर की LEDs है उनको हमने ऊपर और नीचे लगाया है सही लोकेशंस पे जहाँ पे रिफ्लेक्टर में से लाइट उसकी जाएगी। तो दोस्तों सेकंड चीज़ हमने क्या की कि जो दोनों सर्किट्स थे उन दोनों सर्किट्स के तीनों वायर्स को हमने सेम किया है जॉइंट, और एक एक पॉइंट निकाले तीनों, अपर डिपर और मतलब दोस्तों समझ लीजिए एक प्लस रहता है 2 माइनस रहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है 2 प्लस हो 1 माइनस हो। तो दोस्तों मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी क्या है कि जो प्रोफेशनल बंदा हो या जो उस चीज़ से रिलेटेड हो ना बंदा, वही एग्जैक्टली समझ पाएगा मेरी चीज़ों बातों को। तो दोस्तों हम लोगों ने उसमें से 3 पॉइंट निकाले। तो बेसिकली लाइट में हो क्या रहा है फ़िलहाल, तो जो जिस तरह से हमने उसको पूरा असेंबल किया कम्प्लीटली, फाइनली जब वो पूरी फुल वर्किंग हो गई तो जो अपर डिपर था हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ ओनली वो लाइट डिपर में ही चल रही थी।
मतलब फुल लाइट ही पूरी जलती थी। जैसे कि BS6 में आपको पता होगा, BS6 वाली लाइट में ऊपर की 2 अलग जलती है, नीचे की एक अलग जलती है। तो हमारी वाली जो लाइट है वो करंटली पूरी फुल एक बार में जलती है, मतलब पूरा कंप्लीट जो ऊपर नीचे की LED सब एक साथ जलती है। तो इसमें अपर डिपर का लॉस हो जाता है आपको, वो नहीं आप ऑपरेट कर पाओगे। एक बार लाइट ऑन होगी तो फुल पे ऑन ही रहेगी डिपर पे। तो इसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ, हाँ फिर क्या किया दोस्तों, हमने जो उसका फ़ैन वगैरह था लाइट का वो सब भी उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। तो दोस्तों मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि इस चीज़ की कोई रिलायबिलिटी नहीं है कि कैसी क्या चलेगी लाइट। तो ये आप भैया जो भी आप करो अपने रिस्क पे कर रहे हो, है ना। बाकी मतलब ये थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना कि ये फेल भी हो सकती है चीज़। तो मतलब दोस्तों कुल मिला के आपने कितना अच्छे से लाइट को बनाया है वो इस पर डिपेंड करता है, कैसे असेंबल किया आपने। उसके बाद सेकेंड चीज़ दोस्तों, ये अभी हमारा जो लाइट है ये एक्सपेरिमेंटल फेस में, तो हमने इसको सिलिकॉन से इसके सील पैक नहीं किया, अभी सील खुली हुई है इसकी। तो अगर हम लोगों को लगेगा कि ये भाई अच्छे से रिलायबल है, वर्क कर रही है प्रॉपरली, मरी वरी नहीं, ख़राब नहीं हुई रास्ते में चलते चलते, तो हम लोग उसको फिर सील पैक कर देंगे अच्छे से। तो बाकी जो दोनों फ़ैन है आपने वीडियो में देख सकते हो, आगे वाली में इसके जो सीन के और आगे वीडियो चलेगी कि उसमें जो हमने फ़ैन है वो भी प्लेट पे ही उसको हमने फेविक्विक से चिपका दिया है। और हमने जो लाइट्स है दोनों LEDs है, मतलब सारी जो LEDs लगाई है उनको भी हमने सबको फेविक्विक से चिपकाया है। तो दोस्तों बेसिकली आप लाइट बना कैसे रहे हो मैं आपको ये बता दूं, जो BS6 वाली प्लेट है सिर्फ आप उसको एज अ बेस इस्तेमाल करके पूरी जो C6 लाइट है उसको आप इसके अंदर चिपकाने वाले हो लाइट बोर्ड पे। तो दोस्तों ये है, इसमें आपको शोल्डरिंग डीशोल्डरिंग करनी पड़ेगी वायर्स को। और फाइनली दोस्तों जो लाइट है वो पूरी तरह उसके अंदर चिपकने के बाद आपको उसको जैसे पीछे से 4 स्क्रू से लॉक होती है वैसे ही लॉक करना है। और उसके बाद दोस्तों एक इसमें और इशू आ रहा था, जो हमने जिस तरह से असेंबल करी उसमें, अब क्या है मैं एकदम हर चीज़ आपको डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत बार हमने अलग अलग दिनों पे और बहुत बहुत दिनों में करी है करके। तो मेन चीज़ ये हो रही थी एक गड़बड़ी इसमें कि जैसे हम मान लो डिपर पे हमने लाइट जलाई, लाइट चालू हो गई और हम अपर पे कर रहे थे तो वो रिवर्स बायस हो रहा था, क्या हो रहा था मतलब कुछ शॉर्ट सर्किट हो रही थी, उसकी वजह से वो सारी लाइट्स ऑफ हो जाती थी, गाड़ी की जल नहीं पा रही थी। तो उसके लिए हमने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला कि जो गाड़ी का सॉकेट था अपर डिपर वाला, जो मतलब मेन बल्ब में जो सॉकेट जाता है, हमने वो ना यूज़ करके हम लोगों ने जो कनेक्शन है डायरेक्टली वो जो अपन स्मॉल लाइट ऑन करते हैं ना पार्किंग लाइट, उसमें कनेक्ट किया है ताकि ये मतलब इस टाइप का शॉर्ट सर्किटिंग वाला कोई भी इशू ना है। तो दोस्तों आपका अपर डिपर कुछ नहीं यूज़ होएगा, सिर्फ लाइट ऑन होती है और ऑफ होती है, ठीक है। तो हमने उसको उसमें कनेक्ट किया हुआ है, जो आपकी स्मॉल लाइट है उस वाले कनेक्शन में कनेक्ट किया हुआ है उसको। स्मॉल लाइट ऑन करोगे तो गाड़ी की स्मॉल लाइट्स के साथ में वो मेन लाइट भी शुरू हो जाएगी, ऐसा है। तो इसके बाद दोस्तों आप वीडियो इस सीन के बाद आप वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे हमने उसको पूरा मतलब मैं वीडियो में आपको दिखाया हुआ है कि सर्किट पे कैसे हमने उसको चिपकाया है। तो आप लोग को भी मतलब कुल मिला के करना है कि पूरी C6 लाइट को डिसअसेंबल करना है और उस लाइट के अंदर उसको रीअसेंबल करना है, और उसकी जो LEDs है उनको एज आप मेन हेडलाइट यूज़ करने वाले हो। तो दोस्तों यही था, डेट्स ऑल फॉर वीडियो। और इसके बाद आप इस पूरे सीन के बाद जिसमें मैंने आपको ये पूरा सब कुछ अभी तक समझा दिया 8 मिनट तक, तो आप देख सकते हो कि हमने कैसे मतलब अंदर से वो कैसी लाइट दिखती है चिपकने के बाद, और उसके बाद में हमने कैसे उसको गाड़ी में इंस्टॉल किया है। तो अगर मैं दोस्तों जैसे आपको नेक्स्ट वाली जो वीडियो में अगर मैं उसमें जो 3 पिन वाला प्लग है उसमें लगाता हुआ दिखूँ, तो वो दोस्तों थोड़ा सा पहले का सीन था। बाद में मैंने उसको काट के इसको LED वाली कनेक्शन में वो स्मॉल लाइट वाली कनेक्शन में जोड़ दिया था, क्योंकि वो उसमें वही जो मैंने अभी आपको प्लस माइनस रिवर्स बायस वाली प्रॉब्लम बताई वो आ रही थी, लाइट्स ऑफ होने वाली। तो ऐसा मैंने दोस्तों किया है। तो आपको ये सीन जो मैंने अभी बता रहा हूँ पूरा 8 मिनट तक का ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस कैसे ये लाइट फिट करी है उसके बारे में पूरा कंप्लीट ज्ञान मिल जाएगा। पूरा हमारा एक्सपेरिमेंटेशन और मेहनत सक्सेस हो जाएगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी कुछ कीजिएगा। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो पहले से अच्छे से अपने जो भी पर्सन से करवा रहे हो टेक्नीशियन से, उससे भाई अच्छे से कंसल्ट कर लेना, उसके बाद ही करना। नहीं तो आप अगर ऐसा सोचने वाले हो कि मैं BS6 लाइट खरीद के डायरेक्ट ले आऊँ होंडा से और उसको BS3 में डालूँ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते ऐसा। जो आपके BS3 के अंदर दूसरे पार्ट्स दिए, रेक्टिफायर और दूसरी चीज़ें, वो उस लाइट को शुरू करने में आपकी हेल्प नहीं करने वाले हैं। तो एक फ्रॉड बंदे ने डाली है दोस्तों ये वीडियो, पता नहीं उसने ऐसा कैसे चीटिंग करी है, बट करी है वीडियो में कुछ जो भी उसने किया है। बाकी असलियत में पॉसिबल नहीं है। आप असलियत में अगर कुछ भी ट्राई करने जाओगे ना तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है लाइट और ख़राब हो जाती है। तो एक बंदा और ओरिजिनल वाला है,
उसने एक्टिवा में वो चीज़ करके दिखाई है वर्किंग पूरी। पर जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था, आपको बहुत से दूसरे कंपोनेंट्स, रेक्टिफायर वगैरह जैसी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो उसमें उस बंदे ने करी और वो उसकी सक्सेसफुल चल गई है, पर उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ इशू आ रहा था उसकी लाइट में भी। तो दोस्तों फाइनली जो मतलब बेस्टेस्ट ऑप्शन अभी तक है ये पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल, और भी अगर किसी बंदे ने किया हुआ तो उसने शायद अभी तक डाला नहीं है, पर हम तो डाल रहे हैं कैसे किया है हम लोगों ने। तो इसमें आप देख के अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो ऐसा। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में मतलब मैं आपको टोटली इन शॉर्ट बता दूं तो इतना ही किया हुआ है कि हमने पूरी C6 लाइट को डिसअसेंबल करके इस लाइट के अंदर रीअसेंबल किया है, और उसको जो हमारी पार्किंग वाली लाइट है, स्मॉल लाइट जो जलती है BS3 में, उससे कनेक्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में ज़्यादा चीज़ें या जो छोटे इसके बाद क्लिप्स आने वाले हैं उसमें नहीं समझ में आया तो आप टोटल इस बात से समझ सकते हो कि क्या हमने किया है। अगर आप एक एक्सपर्ट बंदे के पास ले जाओगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एक्सपर्ट हो तो वो एक चीज़ करके दे देगा आपको 100% वर्किंग। और दोस्तों डिफ़िकल्ट नहीं है ज़्यादा, बट ये थोड़ा ऐसा है सब कुछ करने में और सब चीज़ सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कुछ नहीं है। और बाकी दोस्तों ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, ये आपको मैं क्लियर बता दूँ। तो रिलायबिलिटी आप ऐसा मत सोचना कि चलेगी ख़राब नहीं हो सकती है, वो तो हो सकती है ख़राब दोस्तों। तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना कि अगर ख़राब हो जाए तो घर पहुँच जाओ। जो भी लोकेशन से अपना काम कर रहे हो, काम आपका पूरा करके ज़्यादा परेशानी में ना आ सकते हो। तो फर्स्ट थिंग दोस्तों आपको एक किसी भी टाइप की BS6 वाली लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये हमने लेकर आया एक BS6 वाली लाइट। तो ये दोस्तों हम लोग पुरानी वाली लेकर आए थे जो ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया कि डायरेक्ट जो BS6 की लाइट होती है वो BS3 में डायरेक्ट नहीं लग सकती, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे बहुत सारे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ हमने ये किया कि हमने जो इसकी मेन प्लेट होती है लाइट की, वाली प्लेट आप देख रहे हैं, इसको निकाल लिया अलग, पूरा अलग कर लिया हमने इसको। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया कि उस लाइट के पैनल में जितने कंपोनेंट लगे थे हमने सबको निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों इसमें हमको लाइट फिर से लगानी भी पड़ेगी एक। तो उसके लिए हमने जो जो दोस्तों जो C6 लाइट आती है, हमने एक C6 लाइट को पूरा डिसमेंटल किया है। और दोस्तों इसके ये 3 वायर आते हैं ये वाले यहाँ से, इसमें इसे इन तीनों में ये सर्किट जोड़ दिया है और इसकी मदद से अपर डिपर चलता है पूरा इसका। ऐसा करके दोस्तों हमने इसमें बनाया। और जो C6 लाइट के दोनों फ़ैन थे वो भी इसके अंदर लगा दिए। ये सारी चीज़ें इजीली लाइट के पैनल के अंदर फिट हो सकती है। आपको फिट भी करके दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि हमने इसमें वाला कनेक्टर लगाया 3 पिन वाला H4 वाला, और बाकी हमने इसमें से सिर्फ 3 ही तार यूज़ किए इस कनेक्टर में से। और आप अंदर देखिए कि कैसे इसको फिट किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये फिट किया हुआ है अंदर।
watching, friends. Stay tuned and subscribe to this channel, and like, share and subscribe. So peace out.